भारत माता की जय, माता की जय। आंधी नहीं तूफान है। क्या क्या बने उसमें कोई कोर कसर हम छोड़ने नहीं वाले। एक बात और, अपने गरीब जोर से बोलो, रहना चाहते क्या? तो गरीब नहीं रहेंगे। इनकी कीमत बढ़ती लगातार चली जाएगी और वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद भी किसान नहीं, हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं घटती कीमतों से चिंतित हूं, इसलिए एक फैसला किया लॉन्ग टर्म प्लान। पूर्व सीएम साहब, आपने जो है एक चौपाल शुरू कर रहे हैं, आधुनिक किसान चौपाल जो अक्टूबर में शुरू होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत सरकार, हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वो कई तरह की रिसर्च करती है। जैसे अधिक उत्पादन देने वाले बीज बनाते हैं, 109 नए बीज की वैरायटी तैयार की अभी, लेकिन कई दिनों तक किसान को उसका फायदा नहीं मिलता। तो हम ऐसे जितने भी शोध करेंगे, लैब में वो जो शोध होगा वो लैंड तक, विज्ञान जो शोध करेगा वो किसान तक तत्काल पहुंच जाए, इसलिए हमने आधुनिक कृषि चौपाल हर महीना शुरू करने का फैसला किया है। इसमें किसान बैठेंगे और वैज्ञानिक बैठेंगे, एक जगह उनकी बात होगी और वो बात पूरी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित होगी, ताकि किसान अलग अलग जगह देखकर ये समझ सकें कि अगर कोई नई वैरायटी आई है तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उससे उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। जितने नए प्रयोग कृषि में होंगे उनको सारे वैज्ञानिक समझाएंगे, इसलिए आधुनिक कृषि चौपाल प्रारंभ करने का फैसला किया है। सोयाबीन की मांग को लेकर प्रदेश में किसान आंदोलित है, खातेगांव में भी सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। 6000 उनकी सरकार बहुत ठोस कदम उठा रही है, किसानों के उसको उत्पादन का ठीक मूल्य मिले, इसके लिए दीर्घकालीन उपायों की जरूरत है। हमने सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के लिए एक फैसला किया कि अभी तक विदेशों से तेल आता था पाम ऑयल, तो पाम ऑयल आता था 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, मतलब आयात शुल्क नहीं लगता था। उसके कारण सस्ता तेल अपने देश में आ जाता था, और सस्ते तेल की जब बहुलता हो जाती थी तो हमारे तेल के जो बीज है, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इसके दाम गिर जाते थे। अभी सरकार ने फैसला किया कि अब पाम ऑयल पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और 7.5% अन्य सेस लगेगा, तो कुल मिला के 27.5% अब आयात शुल्क होगा। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का तेल अगर आएगा तो 27.5 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो आने वाला तेल महंगा हो जाएगा। जब आने वाला तेल महंगा होगा तो हमारे लोकल तेल की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सोयाबीन की कीमत बढ़ेगी, जैसा कि अभी बढ़ना प्रारंभ हुई है। सोयाबीन के साथ साथ सरसों और मूंगफली की भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरा फैसला हमने किया है कि सोयाबीन हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। हमसे अनुमति मांगी महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। फिर एक तीसरी भावांतर भुगतान योजना भी अगर कोई राज्य सरकार लागू करना चाहे तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से न केवल सोयाबीन के, हमने बासमती चावल भी अब अपने आसपास काफ़ी होता है, उस पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी गई थी, जिसके कारण वो महंगा हो गया था, तो एक्सपोर्ट कम हो गया था। हमने वो हटा दी कि बासमती जाए विदेशों में तो हमारे बासमती धान के रेट बढ़े। अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, कल हमने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया। हमारे यहाँ चावल भरा पड़ा है, हम विदेश भेजेंगे और विदेश बिकेगा चावल तो हमारे यहाँ के धान की कीमत बढ़ेगी।